आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। मुसलसल हमारी यह कोशिश है कि कोरोना की लड़ाई के अंदर हम सब एक साथ मिलकर इसको लड़े और इसके लिए पूरा मुल्क एक साथ आया है। कल भी हमने अपने नाजरीन से अपील की थी कि आप वज़ीर आज़म मोदी की अपील की पासदारी कीजिए, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने जिस तरीके से दिया जलाने के लिए कहा था, मोमबत्ती जलाने के लिए कहा था और कहा था कि अगर आपके पास ये नहीं है तो अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन कीजिए, लेकिन इससे एक यकजहती का पैगाम जाएगा और इसकी पासदारी सभी ने की, इसका सभी जगह पर अमल भी हुआ है। लिहाजा हर कोई इस वक्त अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है, इसमें ताउन दे रहा है और इसीलिए जी सलाम मुसलसल आपसे अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि आप जरूर इस लड़ाई के अंदर भागीदारी निभाइए और सबसे बड़ी भागीदारी आपकी यह होगी कि आप अपने घरों में रहिए और साथ ही इस लॉकडाउन की पासदारी कीजिए, क्योंकि 21 दिनों का जो यह वक्फा है भले ही लंबा होगा, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी के उस बयान को आप याद रखिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमने 21 दिन तक इस लॉकडाउन की पासदारी नहीं की तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। और इसी को लेकर पूरे मुल्क के अलग अलग लोग यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं और कोरोना से पूरा मुल्क लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में हर कोई अपनी सतह से ताउन भी कर रहा है, तो इसमें सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरुहा। बहुत बहुत इस्तकबाल है निरुहा आपका जी सलाम पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल। आशिफ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसा मौका है उस मौके पर हम देख रहे हैं कि कोरोना की वबा फैली हुई है, बावजूद इसके हर कोई इसके अंदर ताउन कर रहा है। और खासतौर पर अगर हम भोजपुरी फिल्म स्टार की बात करें, सुपरस्टार की बात करें, तो निरुहा का भी ताउन जो है काफी देखने को मिल रहा है। उनके ट्वीट्स हम लगातार देखते रहते हैं। मैं आप चाहूंगा कि आप जो है उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे ताकि लोगों के लिए एक अपील भी कायम हो और लोग जो है उसको फॉलो भी करें। बिल्कुल निरुहा भैया, बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। और जी सलाम देखे वाला सब भाई लोग के हमारा नमस्कार बा। बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल वही कि जो आपने कल ट्वीट किया, जिसको पीएम ने भी उसको रिट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आप साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो कल का दिन कैसा रहा, कल की रात कैसी रही? क्योंकि दिन की तो बात अलग है, कल की रात, क्योंकि 9 बजे 9 मिनट की बात हम कर रहे थे, आपने भी अपील किया था जिसको पीएम ने खुद रिट्वीट किया और उसको उन्होंने बहुत सराहा। तो कल का कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से ये संकट की घड़ी है और इस घड़ी में पूरा देश एक साथ आया है और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे हम लोग इस लड़ाई को लड़ें, और इस लड़ाई को लड़ने में सब लोग अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो ऐसे में जब आपके किसी भी कार्य की सराहना खुद प्रधानमंत्री जी कर दें तो ये मानिए कि आपका जो कार्य है वो सफल हो रहा है और ज्यादा जोश मिलता है काम करने के लिए। और हम लोग पूरी तरह से एकदम सक्रिय हैं। जो हमारे गरीब भाई बंधु जहां भी फंसे हुए हैं, किसी भी राज्य में हैं, और वो किसी फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी अगर वो हम तक सूचना पहुंचा पा रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए, भैया हमारी मदद कीजिए, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम लोग उन तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और खास करके हमारा रिक्शा वाले भाई जो है, चूंकि मैं निरहुआ रिक्शा वाला हूं, आप सभी जानते हैं जी, तो हमारे रिक्शा वाले भाई सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस समय वो रिक्शा चला नहीं सकते जी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में जहां भी रिक्शा वाला भाई लोग हैं उन तक भोजन सामग्री तत्काल पहुंचाया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। छोटी सी मदद हम सब कर रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई भी मजदूर है, कोई भी गरीब है, उसकी आप मदद कीजिए। ये संकट की घड़ी है और ये लड़ाई पूरा देश मिलकर लड़ेगा तो ही हम जीत पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और बहुत ही दिल से, क्योंकि कहते हैं कि जो कलाकार होता है वो दिल का बड़ा सच्चा होता है और दिल से बात करता है, और आपकी बातें भी साफ नजर आ रही हैं कि आप बड़े ही दिल से बात कर रहे हैं। दिनेश जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, इस वक्त क्वारंटाइन है, मतलब आप ये कहें कि लॉकडाउन का तमाम पालन कर रहे हैं, आप अभिनेता के साथ नेता भी हैं, तो कैसे गुजर रहा है इस वक्त आपका दिन? देखिए, पूरे दिन तो घर में ही रहना है पर यह है कि हम लोग सोशल मीडिया से, फोन से लोगों से जुड़े हुए हैं। अब एक अभिनेता के साथ साथ नेता होने के नाते अपने आजमगढ़ के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। वहां मेरी निरहुआ हिंदुस्तानी टीम है जो हर बूथ पे जाके, हर गांव में जाकर के और गरीब लोगों तक राशन पहुंचा रही है। वहां प्रशासन की मदद से, जो वहां के हमारे डीएम हैं एनपी सिंह जी, तो उनके मदद से सब जगह पे राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और भी शहरों में, जैसे पटना में, गोरखपुर में, बनारस में
जहां भी मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, जहां जहां हमारे सहयोगी लोग हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल के मालिक हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, उनके थ्रू कोशिश किया जा रहा है कि जो भी गरीब लोग हैं, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी है और इसमें आप जितना सहयोग देंगे उतना ही हम लोग जीत के करीब पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिन भर लोगों से जुड़े रहे। बिल्कुल दिनेश भाई, तू कहला कि रिक्शा वालन के बहुत खास तौर पे तोहार लगाव है भैया, काहे कि निरहुआ रिक्शा वाला के नाम से जानल जाला। ले तो का अभी जो रिक्शा वाला बाड़म पूरे देश में जे एघड़ी घरे बा, जे खास तौर पे एघड़ी परेशान हाल बा, उनकरा के का मैसेज करल चाहब? हम सबके ये मैसेज करल चाहता नहीं भैया, सबके ये कहल चाहता नहीं। और रिक्शा वाला ये नहीं कि खाली उनमें हिंदू लोग बा, चाहे मुसलमान लोग बा, चाहे सिख लोग बा। हमारे देश के खूबसूरती ये है कि यहाँ सब धर्म के लोग बा, सब जाति के लोग बा, और सब लोग साथ में मिलके लड़ाई के लड़ रहा बा। तो हम सब लोग से ये निवेदन कल चाहता नहीं कि भैया हो, बहनी हो, बहुत मुश्किल घड़ी बा, और एक घड़ी में चाहे हिंदू लोगों के, चाहे मुसलमान लोगों के, अपना अपना ऊपर काबू रखे के पड़ी। और केहू के ही जिद नहीं खे करे कि हम मंदिर में अभी हम जेबे करब, मस्जिद में हम जेबे करब, गुरुद्वारा में जेबे करब, कहीं जाए की जरूरत नहीं खे। काहे कि अब अगर हम भोजपुरी में 2 लाइन गा के कहीं तो लोग के ज्यादा समझ में आई। बिल्कुल आपने कुछ कहा था, मैसेज कन्वे किया जी, आपने कल कुछ मैसेज कन्वे किया था। हम एक बार और अपने दर्शकों को वो सुनाना चाहते हैं, हम वो दिखाना चाहते हैं कि कल दिनेश लाल जी लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को। कल भी उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए ये कहा था कि किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़नी है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो बाइट जरूर सुनाए हमारे तमाम नाजरीनों को। सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। आइए हम सभी भारतवासी मिलकर कोरोना जैसे महामारी के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दें। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल कोरोना के अंधकार को मिटाना है। और देखिएगा आसिफ, ये बहुत अच्छी बात कही थी और वज़ीर आज़म मोदी ने इसके ऊपर जो आपने बताया भी कि ट्वीट किया था उसको रिट्वीट किया था। लेकिन एक तो अगर हम देखें यहाँ पर नीरव भैया कि जिस तरीके से लगातार ये वबा फैल रही है, ये बीमारी फैल रही है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात लगातार हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक सुपर स्टार इसको किस तरीके से देखता है, इससे लोगों को लिए क्या पैगाम देने की कोशिश की जाएगी ताकि जो लोग अपने घर में खाली बैठे हुए हैं, कुछ तनिक बाहर निकल कर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं अंदर, उनके लिए क्या पैगाम होगा? मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि आपको किसी भी वजह से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से मिलने के लिए, ना घूमने के लिए, ना खेलने के लिए, ना पूजा पाठ करने के लिए, ना नमाज पढ़ने के लिए। आप सब कुछ घर में रह के कर सकते हैं। और वो मैं समझ रहा हूं आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ गाऊं, तो मैं गा के बता दूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी दिल के बात। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, अल्लाह ईश्वर गॉड जीसस सब है तेरे पास में। अल्लाह ईश्वर गॉड जीसस सब है तेरे पास में। सबसे समझदार जीव आपको बनाया, जीवों की रक्षा करना यही तो सिखाया। जीव की रक्षा करना था, क्यों लगा है सत्यानाश में। ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस सब है तेरे पास में। आपके आसपास जो लोग आज पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो नर्स हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो आप तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, आज वही फरिश्ते हैं, वही हमारे लिए गॉड है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। तो उनकी इज्जत करें, उनका धन्यवाद करें। और मुझे लगता है कि अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो हम इस लड़ाई को आसानी से जीत पाएंगे और इस महामारी को हम हरा पाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत दिल से कही। बिल्कुल दिनेश भाई, एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि आप कह रहे आप पहले अभिनेता थे तो तमाम चीजें आप देखते थे अलग नजरिए से, अब आप नेता हो गए तो नजरिया अलग है। आपने जैसा कहा कि आपकी एक टीम ऑलरेडी बहुत काम कर रही है तमाम जगहों पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। जिस दिन एक अचानक आपने एक देखा होगा, आपको एक विजुअल दिखाई दी होगी कि जब दिल्ली में आनंद विहार के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए,
बहुत लोग पैदल यहाँ से अपने अपने घरों को निकलने लगे, लोग परेशान हाल होने लगे। तो क्या आपको भी ऐसे लोग, आपकी टीम के जरिए आपको ऐसा मैसेज मिला कि ऐसे बहुत परेशान हाल लोग हैं जिनकी परेशानी को दूर करने के लिए आपने अपने तरफ से कोशिश की हो? जी भैया, मुझे तुरंत जैसे वो मैंने वीडियो देखा तो मैं विचलित हो गया, और कोई भी आदमी विचलित हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिताजी भी कलकत्ता में मजदूरी करते थे और वहीं मैं रह के पढ़ा लिखा हूं, तो मजदूरों की स्थिति क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वो देख के मैं इतना विचलित हो गया कि मैंने तुरंत सबसे संपर्क साधा, जितनी मेरी टीम है, और आप भरोसा करेंगे क्योंकि मैंने तुरंत मतलब बैठ करके, और मैं अपने अकाउंट से जो लोग फेसबुक पे मुझे भेज रहे थे कि भैया मैं दिल्ली में फंसा हूं, मैं बेंगलोर में फंसा हूं, मैं महाराष्ट्र में फंसा हूं, मैं यहाँ गुजरात में फंसा हूं, उनका अकाउंट नंबर आ रहा था फेसबुक पे, मेरे पेज पे वो लोग भेज रहे थे, और मैं फटाफट उसको ऐड करके उनको 5-5 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाल रहा था कि कोई भी भाई जो कहीं से भी मदद की गुहार कर रहा है, वो ऐसा ना हो कि वो परेशान हो और हम लोग कुछ ना कर पाए। वो हम करने लगे। उसके बाद जो मुंबई में हमारी टीम थी, उनको भी हमने लगाया कि अभी फिल्में भी बंद हो गई, शूटिंग बंद हो गई जी, तो जो कामगार भाई हैं, जो रोज काम करने वाले हैं, उनका क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर जारी किया, उदय भगत जी का, जो मेरे पीआरओ हैं, उनका नंबर जारी करके, और जितने कामगार हैं सबके घरों में मैंने राशन भरवाना शुरू किया, और लोग रोज ही लगभग 100 घर में 150 घर में रोज राशन भराया जा रहा है और उनकी आर्थिक मदद की जा रही है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है, मैं तो यहाँ जीरो आया था, गरीब ही था मैं भी, तो जो कुछ मिला है यही मिला है, इन्हीं लोगों के साथ काम करके मिला है। आज मुश्किल की घड़ी में अगर उनके लिए सब काम आ जाए तो मुझे लगता है कि यही सफल होगा। यही सबसे बड़ी बात है एक कलाकार के नाते, और एक मतलब आप कहते हैं कि दिल वाले जो लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि वो कुछ भी करते हैं एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। लेकिन हम क्योंकि अपने नाजरीन को, अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दिनेश लाल यादव वाकई किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मदद भी किया इन्होंने और किसी को बताया तक नहीं, मतलब साफ तौर पे है कि अकाउंट में पैसे भी भेजे और किसी को जानकारी तक नहीं। दिनेश भाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप करते रहे, ये भी बहुत हम लोग चाहेंगे। क्या आप चाहते, मतलब आप अपने जरिए उन तमाम लोगों को, जिन लोगों को आपने मदद की वो तो अलग बात है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को आप अपने जरिए क्या मैसेज करना चाहते हैं? खासतौर पर प्रधानमंत्री की पहल को आप कैसे देखते हैं? जो हमारे देश के वजीर आजम हैं, उनकी इस पहल को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस तमाम मसले को अपने अच्छे तरीके से टैकल किया, और इसकी तारीफ WHO भी कर रहा है। WHO ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम और यहाँ की जो हिंदुस्तान की आवाम ने जो धैर्य का परिचय दिया और जिस तरीके से तमाम मसलों को देखा, वो काबिल तारीफ है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो सूझबूझ है, उनकी जो दूरदृष्टि है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो हमसे बहुत विकसित हैं, उनके पास बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन वो लोग फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। पर हमारे वजीर आजम ने समय से ये डिसीजन लिया कि हमको लॉकडाउन करना होगा। उसको लेके बहुत लोग टिप्पणी भी किए, पर उसका उन्होंने परवाह किए बिना लॉकडाउन किया, और उसके अलावा लोगों से अपील किया कि आप लोग जो है घर में रहिए, और बहुत सूझबूझ के साथ इसको जो है वो काबू में लाने की कोशिश की गई। सभी राज्य सरकारों ने इसमें साथ दिया, और सभी शासन ने, मीडिया ने, सब लोगों ने साथ दिया। तब जाके आज हम लोग जो है एक अच्छी स्थिति में है। मतलब इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, जो बहुत बुरा हाल हो सकता था, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में है। और अगर इसी तरह से सब लोगों ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने साथ दिया, तो मुझे लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे। और इसमें सभी लोगों का योगदान जो है वो सराहनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, सभी राज्य की सरकारों का, सभी सेलिब्रिटीज का, सभी व्यापारियों का, जो लोग योगदान कर रहे हैं। मेरी खुद भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज भैया, रवि भैया, आम्रपाली दुबे जी, अक्षरा जी, जितने लोग हैं, सब लोग, पवन सिंह जी, खेसारी जी, सब लोग एकदम दिल खोल के लोगों की मदद कर रहे हैं। बेशक। और मैं यही चाहता हूं, और हम लोग ये बात कहते भी इसलिए हैं कि हमारे जो चाहने वाले हैं
वो लोग भी हमसे ये प्रेरणा ले करके और अपने आसपास अगर एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी को भी मदद करेंगे तो ये लड़ाई आसान हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इसलिए आप सब लोग भैया अपने आसपास ध्यान रखिए, कोई गरीब हो, मजदूर हो, उसका बहुत बढ़िया बात ध्यान रखिए, कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात भैया। हमनी के चाहल जी की एक घड़ी कोरोना के लेके बड़ा बड़ा गाना होता, गो कोरोना गो, चल जो कोरोना, भाग जो कोरोना, कोरोना तू हर मता ओहर जो, एकरा के लेके आप कौन सी मतलब आप अपने तरीके से कहे कि लिखे वाला बानी, आप पढ़े लिखे बानी, आप माफ करो, मतलब आप लिखबो करीला गाना, आप गईबो करीला, तो कोनो गो कोरोना गो कोनो गाना बा का? बिल्कुल बिल्कुल, हम दो लाइन हमो बनैले रह निकाल और ओकरा के हम सोशल मीडिया पे डालले भी रहनी। जीतेगा देश मेरा, हारेगा कोरोना, जीतेगा देश मेरा, हारेगा कोरोना, दीप जलाकर हाथ उठाकर तुम भी बोलो ना, जीतेगा देश मेरा, हारेगा कोरोना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखी अभी तक हमनी का जो सुनत रही जा गो कोरोना गो, ओकरा से बहुत शानदार बा, काहे कि एकरा में तो बा कि सीधे देश से जीते के बा। एघड़ी माहौल भी ऐसने बा कि देश में एघड़ी सबकरा के एकजुटता रखे के बा, सबकरा के समझदारी देखे के बा। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप सुन ले हो कब? काहे कि लगातार बार बार प्रधानमंत्री भी कहता ना, स्वास्थ्य मंत्री भी कहता ना, पूरा देश के मुख्यमंत्री लोग भी कहता। आपका क्या ख्याल बा ओकरा के बारे में? बिल्कुल, हम ये कहल चाहब सबका से हाथ जोड़ के विनती करब कि आप लोग के अगर ये लड़ाई जीते के बाद तो ये जरूरी बा कि सामाजिक दूरी बना के रखल जाओ, और अगर कहीं आप मदद भी करे जाता नहीं तो वहां भी मास्क लगा के और दूरी बना के, दूरी के ध्यान रखे के बाद। और हाँ, आज बड़ा बढ़िया मैसेज हमें को देखनी है सलमान खान जी के, उनकर आज देखनी है कि वो अपना भतीजा के साथे, सोहेल खान भाई के बेटा के साथे कहीं रहले हैं और कहत रहे हैं कि हाँ हम बहुत बहादुरी से डर गए बानी और चुपचाप घर में बैठल बानी, और पूरा देश से ही कहल चाहता नहीं कि ज्यादा बहादुर बने की जरूरत नहीं है, अगर जीते के बाद अपने घर में रह लो। वो हिंदी में कहले, हम ओकरा के भोजपुरी में कह देता नहीं। तो चाहे सलमान खान जी होखे, चाहे अक्षय कुमार होखे, अमिताभ बच्चन जी होखे, चाहे प्रधानमंत्री जी होके, सब केहू यह निवेदन करता कि भैया सबसे बड़ा बहादुरी यही में बा कि घरे में रह लो, घर से बाहर नहीं खे निकले के, जब तक कि कोरोना से हमनी के जीत नहीं जानता दिनेश भाई, काल हमनी के दो चार गो मंत्री लोग के संगे रही जा, तो काल कहना उ लोग कि भाई जे लोग भी बिग बॉस में रहल बा, जे लोग भी रहल बा, ओकरा के सैल्यूट बा घड़ी, काहे कि एक घड़ी मतलब वैसने बा कि एक घड़ी आपके घर में रहे के बा और लिमिटेड लोग बड़ा, लिमिटेड ऑप्शंस बा, ओकरे साथ रहे के बा। तो बिग बॉस का जो अनुभव बा वो आज के दिन में कैसन लगता? भैया ये हम खुदे कहे कि रही, अच्छा भाई कि आप पूछ लेनी। जब हम बिग बॉस से निकलल रहनी जी, तब से लेके अब तक हम जहां जात रहनी तो हर आदमी हमरा से ये पूछत रहे कि भैया ये बिग बॉस स्क्रिप्टेड होला का? अब सब लोग हमरा के फोन करके कहता कि ना भैया स्क्रिप्टेड ना होला। ये घर में 3 दिन रहे में आदमी लोग की हालत खराब बा, आदमी पगला जाता, एक दूसरे से चिल्लाता कि तू झाड़ू नहीं लगाया, तू बर्तन नहीं उठाया, तू रखाया तो इधर रख दिया। तो अब लोग के समझ में आ गई बा कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड ना होला। एगो घर में 4 आदमी के जब साथे रहे के पड़ेला और एक आदमी काम करेला, एक आदमी ना करेला, तो ऐसा ही लड़ाई होला। बेशक बेशक। हमरा के फायदा ही भइल बा कि बिग बॉस जो काम हम सीखले रहनी वो हमरा के काम आवता। का काम सीखले रही आप? कौन सी काम आवता तनी हमनियों के बताई, हमारे दर्शक देखता ना लोग। बिग बॉस में हम बाथरूम साफ करे के सीखले रहनी, हमार ड्यूटी बाथरूम में लागल रहे। तो अब हम जब सवेरे उठी ले तो सूत के उठला के बाद अपना घर के जितना बाथरूम बा ओके पहले एकदम चमकाई ले, वाह, और पूरा चमका उमका के फिर आराम से बैठी ले, चाय पानी पी ले, और घर में सब लोग खुश हो जाला कि चला अभी दिन भर बैठबो करिए तो इनकरा के खाना दिहल जा सकेला, ये अपना भर काम कर देले बा। और जे भी बाथरूम में जाला वो देख के खुश हो जाला, बारे निरहुआ चमकैले बा आज। अच्छा, मतलब निरहुआ चमकैले बा। हाँ, मतलब बिग बॉस वाला अनुभव काम होता है घड़ी, बहुत काम होता, ना तो खाना ना मिले घर में।
तो और ही ओकरा अलावे का करेगा नहीं, एक चीज के सुविधा होगी काहे कि बिग बॉस में तो कुछ देखे के मिलत ना रहे, ना देखे के, ना सुने के, ना न्यूज, ना खबर। यहाँ ई कुल मिलत है, कम से कम टाइम ओकरा में पास हो जाता है। देखिए हाँ, अब सोची, आप सब लोग सोची कि जब हमनी के टीवी देखे के मिला था, समाचार देखे के मिला था, हमनी के पास मोबाइल बा, इतना कुल सुविधा बा जी, तब जब इतना कंटाल आवता तब बिग बॉस में जहाँ ना टीवी होला कोनो सुविधा होला तो वहां लोग के का हाल होखत होगी, ये अंदाजा लगावल जा सके। बिल्कुल। अब लोग समझ जाइए आराम से कि भैया हमने के लगे टीवीओ बा, कितना टीवी देखी आदमी, कितना सूती आदमी, कितना मोबाइल चलाई, कितना फोन करी। बिल्कुल। तो जब मुश्किल से 1-2 हफ्ता में लोग जब पगला गए तो वहां 90 दिन कैसे बीतत हुई सोचा लो। बेशक एकरा में कोनो दो मत नहीं के। अच्छा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की आप बात के ली, कहता नहीं कि आप चाहे मनोज तिवारी होखा, चाहे रवि किशन होखा, चाहे पवन सिंह होखा, अक्षरा सिंह होखा, आम्रपाली दुबे होखा, ये लोग तमाम लोग अपन लगल बा अपना अपना तरह से। तो मतलब एकरा से ई कहल जा सकेला कि जौन भोजपुरी इंडस्ट्री पर जौन तमाम तरह के जौन मुसीबत एक कह सकेला, काहे कि जब रोजगार के अवसर बंद होकेला तो उन मुसीबतें कहल जाला। तमाम एगड़ी दुनिया एगड़ी महामारी से गुजरता, तो उन लोगन के जौन कलाकार बाना या फिर जौन डेली बेस पे काम करे वाला बाना, उनकरों की मदद होता आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, वही लोग की मदद होता। रवि किशन भैया, मनोज तिवारी भैया, एक बाद पवन सिंह जी, खेसारी जी, अक्षरा जी, आम्रपाली जी, और हम तो बतेबे के नहीं कि उदय भगत जी के हम लगले बानी कि जितना इंडस्ट्री में लोग बा डेली काम करे वाला, जैसे लाइटमैन बा, स्पॉट बॉय बा, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर लोग बा, बहुत लोग ऐसा बा जे रोज कमाए खाए वाला बा, वो लोग के घर में राशन के कमी ना होखे, वो लोग के हाल चाल लगातार लिहल जाता, वो लोग से संपर्क बना के रखल गई बा। मतलब केहू ई ना कहे कि भाई फिल्म बंद हो गई तो हमनी के खाना नहीं मिला। बेशक एकरा खातिर आपके ध्यान हमनी के रखले बा। बिल्कुल, एकरा खातिर आपके कोटि कोटि धन्यवाद बा। और जात जात कम से कम कोनो 2 लाइन कुछ सुना देती कि हमारे दर्शकों देखत रहता, और आपके भी लोग जो जाने वाला लोग बा वो तमाम लोग अपन टीवी पर बाय घड़ी, तो जात जात कम से कम। जी भैया, तो हम ये कहल चाहता नहीं पूरा देश के, हमारे पूरा देश में, पूरा दुनिया में हमारे भोजपुरिया भाई लोग बाटे, और सब लोग कमाए धमाई खातिर निकले अपना घर से, तो 2 लाइन वो लोग के कहल चाह, वो लोग हिम्मत मिली वो लोग खातिर के। जी। मिलल बाटे जिंदगी त खायल ह जरूरी, खाइल ह जरूरी त कमाइल ह जरूरी, और कमाए के खातिर कहीं जाइल ह जरूरी, लेकिन तीनों जरूरी से जरूरी एगो अउरी ह, जवन ह घर परिवार हो, जवन घर परिवार। बहुत 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 उम्दा, बहुत अच्छा आपने, धन्यवाद भैया तोहरा के, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब लोग के ये कल्चर कि खाइल जरूरी बा, कमाइल जरूरी बा, सब कुछ परदेश में जाइल जरूरी बा जी, लेकिन सबसे जरूरी घर परिवार बा, और घर परिवार के सुरक्षा यही में बा कि आप लोग घर में रहें भैया, कहीं बाहर मत जाए, नहीं तो बाहर जाके कहीं से ही वायरस पकड़ के घर में आ जाए तो बूढ़ पुरनिया लोग के, लड़का बच्चा लोग के सबके दिक्कत हो जाए। तो घर परिवार के ध्यान रखी, घरे में रही, और आसपास अपने भाई लोग की मदद भी कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और पैगाम देने के लिए। तो सुपरस्टार दिनेश लाल उर्फ निरवा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपना पैगाम भी हम तक पहुंचाया है। और आसिफ इकबाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।